एफएम बैंड 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। और किसान भाइयों, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। खेतीबाड़ी श्रृंखला के इस भाग के प्रायोजक हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, किसान का मित्र, राष्ट्र का गौरव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राम राम। आज की हमारी बातचीत का विषय है बायो फर्टिलाइज़र क्यों और कैसे। बातचीत के लिए स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर बलजीत सिंह सहारण, वरिष्ठ संयोजक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मवीर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही किसान भाइयों को, अपने श्रोताओं को, सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, पर किसान भाइयों तक बायो फर्टिलाइज़र की पूरी जानकारी पहुंचे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बायो फर्टिलाइज़र क्या है। धर्मवीर भाई, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि सबसे पहले जानना ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है। बायो फर्टिलाइज़र अगर आप सही मायने में देखें तो ये हमें घोल के फॉर्म में मिलते हैं, पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं। इसमें ये छोटे छोटे हमारे जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, इन्हीं को हम बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। माइक्रोवेल बायो फर्टिलाइज़र भी हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या जैव उर्वरक भी इनको कह देते हैं। तो ये छोटे छोटे जीव जो खाद देने का काम करते हैं अपने पेड़ पौधों को, इनको बीमारियों से बचाते हैं, वहाँ पे पौधे की सहायता करते हैं, तो इनको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। जी डॉक्टर साहब, तो बायो फर्टिलाइज़र, जब इतने सारे फर्टिलाइज़र हैं डॉक्टर साहब, रासायनिक खाद भी हैं और अन्य और प्रकार के भी खाद हैं, तो जैविक खाद हैं, तो ऐसे में फिर बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ी डॉक्टर साहब? धर्मवीर भाई, देखिए, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर आप खाद की बात करें, आप केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, तो वो तो एक ऐसी चीज़ है, जितने डाली फिर मिट्टी में ख़त्म हो गई, फिर डाली फिर मिट्टी में ख़त्म हो गई। उसके अपने दुष्प्रभाव भी हैं। ये जो छोटे छोटे जीव हैं, ये जैसे हम थोड़ा सा डाल दें और फिर वहाँ पे ये इनका गुणन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका नंबर बढ़ेगा। जैसे आप दूध में खट्टा डालते हैं, जावन डालते हैं, थोड़ा सा खट्टा डालते हैं और सारा दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में। ऐसे ही मिट्टी के अंदर जब ये जाते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो उससे ये बहुत सारे पोषक तत्व पौधे को देने का काम करते हैं। तो ये उनसे अलग हुए कि केमिकल फर्टिलाइजर से हमने जितना डाला इतना ही ख़त्म हो गया, और फिर डाला फिर ख़त्म हो गया, फिर उसका दुष्प्रभाव भी रहता है। ऐसे ही जो दूसरे जैव उर्वरक हैं, अगर आप खाद की बात करें, या गले सड़े पत्तों की बात करें, या कोई पेड़ पौधों का कोई अवशेष है उसकी बात करें, तो वो एक लिमिटेड है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो जीव हैं, और जहाँ भी जीव होता है वहाँ आप देखते हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इनका नंबर है वो बढ़ता जाएगा, और अपनी मिट्टी है वो एनरिच हो जाएगी, भरपूर रहेगी, और पोषक तत्व हैं वो पौधे को अच्छे से मिलेंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, कि ये जो है इनके अंदर जीवाश्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि अपने आप ही बढ़ते रहते हैं और ज़मीन की सेहत को सुधारने का काम लगातार करते ही रहते हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये एक ही तरह के होते हैं या कई तरह के होते हैं? ये धर्मवीर भाई कई तरह के होते हैं। जैसे अपना समाज है ना, जी हमारे समाज में हम सब वैज्ञानिक भी हैं, हमारे यहाँ वकील भी हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं। जी जी ऐसे इन जीवाणुओं का भी एक समाज है। जी। ये हर तरह के हैं। अच्छा। तो अगर आप पोषक तत्वों की बात करेंगे तो अलग अलग तरह के, जैसे अगर दालें हैं हमारी, उनमें आपको अलग तरह के सूक्ष्म जीव मिलेंगे। जो दूसरी फसलें हैं हमारी, उनके लिए अलग तरह के बायो फर्टिलाइज़र हैं। जो तिलहन हैं उनके लिए अलग तरह के बायो फर्टिलाइज़र हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो इसमें पूरा इनका भी एक संसार है सूक्ष्म जीवों का, बायो फर्टिलाइजर्स का। जी। जी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इनका भी एक अलग सा समाज है। पर जी। अब सवाल ये होता है डॉक्टर साहब कि अगर ये अलग अलग हैं, तो फिर इनको कैसे हमने अपने खेत तक हमने इस्तेमाल करना होगा, तो ये इसके बारे में और विस्तार से बताएं डॉक्टर साहब कि इसको इस्तेमाल आखिर कैसे करें। धर्मवीर भाई, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट विषय आपने उठाया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि जैसे बायो फर्टिलाइज़र किसान भाई अपने खेत में ले आए, अब उनको लगाना है। जी तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बेसिकली देखें तो ये तीन ही तरह के हो गए। एक ऐसे हो गए जो दलहन हैं,
राइजोबियम, ब्रेडिराइजोबियम इनके लिए। एक ऐसे हो गए जो फ्री लिविंग है, जो मिट्टी में आपको मिलेंगे, फसल है नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे अजोटोबैक्टर हुआ। जी। एक ऐसे हुए जो अगर ज़्यादा कैनोपी है, हरियाली है खेत में, मॉइस्चर ज़्यादा है और हरा भरा खेत है, ये उन दिनों मिलता है, ये जैसे एजोस्पाइरलम हुआ। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स जी। हैं। ऐसे ही फॉस्फेट सोलबलाइजर्स हैं जो फॉस्फेट देने का काम करते हैं, घुलनशीलता फॉस्फेट की बढ़ाते हैं। ऐसे ही जिंक सोलबलाइजर्स हैं। तो किसान भाइयों को जो लगाने का तरीका है वो जो मोटा मोटा है वो ये है कि हमें 1 किलो बीज के लिए 5 मिलीलीटर बायो फर्टिलाइजर चाहिए। 1 किलो बीज 5 मिलीलीटर बायो फर्टिलाइजर। इस अब मात्रा जैसे को डॉक्टर साहब एक बार दोबारा दोहरा दें। हाँ, 1 किलो बीज और जी। 5 मिलीलीटर बायो फर्टिलाइजर का सॉल्यूशन या मतलब घोल 1 किलो बीज में 5 मिलीलीटर ये हमें बायो फर्टिलाइजर डालना है। डालना है। जी। जी। तो आप ये देखिए कुछ ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज़्यादा बीज लगता है 1 एकड़ में। अगर आप गेहूं की बात करें 40 से 50 किलो, जी। आप चने की बात करें 15 से 20 किलो, आप सरसों की बात करें 1-1.5 किलो, बाजरा, तो अलग अलग आप देखोगे कि इनकी जो मात्रा है बीज की 1 एकड़ में अलग अलग है। जी। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि 1 किलो बीज और 5 मिलीलीटर हमारा कल्चर। मतलब जैसे जैसे 10 किलो बीज हो गया तो 50 मिलीलीटर हमारा कल्चर हो गया, है ना। तो मिनिमम पैकिंग 50 मिलीलीटर की आती है। जी। तो कई बार क्या होता है कि 10 किलो से कम वाली ऐसी फसल है, अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा भी डल जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिक्कत ये रहती है कि गिल्ला ज़्यादा होने से बिजाई में दिक्कत आ सकती है। तो किसान भाई उसको थोड़ा हल्का छाँव में सुखा के उसके बाद उसकी बिजाई करते हैं बीज की। अब आप ये देखिए किसान भाई को क्या करना है, जैसे वो बीज लिए, 10 किलो बीज तक की एक ढेरी बन सकती है। जैसे मतलब 1 से लेकर 10 किलो तक। अगर सरसों है हमें 5 एकड़ में लगानी है जी। तो इकट्ठा ही हमारी जो बीज ट्रीटमेंट है वो हो जाएगी। गेहूं है चाहे हमें 1 एकड़ में भी लगानी है, लेकिन 4-5 ढेरी बनेंगी 10-10 किलो की। तो मैक्सिमम सबसे बड़ी ढेरी अपनी 10 किलो की हो सकती है। तो आप 10 किलो बीज लीजिए, उनको अच्छे से फैलाओ कीजिए, फैला लें अच्छे से। उसके बाद इधर आपको घोल बनाना है। वो घोल कैसे बनाना है, पहिया पानी लेना है 250 मिलीलीटर, जी। और उसमें हमें गुड़ डालना है 50 ग्राम। जी। 50 ग्राम गुड़, 250 मिलीलीटर पानी, ये घोल बन गया अपना। जी। ये घोल हमें 10 किलो बीज के ऊपर छिड़काव कर लेना है जी। और धीरे धीरे बीजों के अंदर इसको मिलाना है। जी। अब जो बीज हैं हमारे चिपचिपे हो गए, इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो बायो फर्टिलाइजर वो चिपक जाएगा, दूसरा ये कि बायो फर्टिलाइजर को खाने का, ये भोजन का काम करेगा। जी। जैसे मिट्टी में जाते हैं तो कुछ टाइम तक जब बीज उगना स्टार्ट नहीं होता उससे पहले ये हमारा जो सूक्ष्म जीव है उसके खाने का काम करता है। तो हमने 10 किलो बीज लिया, उसके ऊपर हमने घोल डाला गुड़ वाला, जिसमें हमने 250 मिलीलीटर पानी और 50 ग्राम गुड़। जी। अब अच्छे से मिला के उसके ऊपर हमने हमारा बायो फर्टिलाइजर डाल दिया। अब 10 किलो बीज है तो 50 मिलीलीटर हो गया। जी। 50 मिलीलीटर कल्चर हमने उसके ऊपर डाला बायो फर्टिलाइजर का और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया धीरे धीरे, क्योंकि कई बीज हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि वो ख़राब ना हो जाएं। हाथों से हमें बिल्कुल धीरे धीरे सॉफ्टली मिलाना है। हमारा पर्पज़ ये है कि हर बीज तक जैसे वो गुड़ का घोल पहुंचा है, ऐसे ही हमारा जो बैक्टीरिया है, हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र है वो पहुंचे। अब बीजों के साथ हमारा बायो फर्टिलाइज़र है और हमने उसको आधे से 1-1.5 घंटे तक छाँव में रख देना है। कंडीशन ऐसी हो जाए कि बिजाई अच्छे से हो जाए। एक तो उसको धूप में नहीं डालना और उसको उसके बाद बिजाई कर देनी है बीज की हमें। तो ये जी। लगाने का तरीका है, कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी कल्चर हो, कोई भी बायो फर्टिलाइज़र हो। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। जी। तो आपने ये भी बताया कि अगर ज़्यादा गिल्ला हो ही गया तो उसको फिर हमने छाँव में सुखाना है। हाँ, सुखाना है। तो ये तो काम हो गया डॉक्टर साहब। अब जी। बीज हमारा बिजाई के लिए लगभग तैयार है। जी तो बिजाई के वक्त भी कोई सावधानी बरतनी पड़ेगी डॉक्टर साहब? जी 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 बिजाई के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो बीज है वो फूटे ना, खराब ना हो। तो जैसे आप मशीन से कई बार बीजते हैं, अगर बीज टूट रहा है या नष्ट हो रहा है तो उसका हम थोड़ी देर और सुखा लें, सबसे बड़ी बात ये। और जब हमारा बायो फर्टिलाइज़र खेत में जा रहा है बीज के साथ, तो बीज को जैसे एक नमी चाहिए अच्छी, जिसको आप बत्तर बोलते हैं। तो बत्तर वाली ज़मीन है तो उसमें सही बत्तर है, सही नमी की मात्रा है, तो हमारा बीज है वो अच्छे से उगेगा भी और हमारा बायो फर्टिलाइज़र उसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। एक सावधानी और भी रख सकते हैं किसान भाई जी। कि जब हम बायो फर्टिलाइज़र जिन दिनों में लगा रहे हैं उन दिनों सुबह या शाम को बिजाई करें। जिससे क्या होता है कि जब बीज हमारा खेत में जा रहा है, अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो हमारा जो कल्चर है उस पर कई बार इफेक्ट आ जाता है। जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो बीज खेत में पहुंच गया और ये उपचारित बीज है, बायो फर्टिलाइज़र लगा हुआ है। जी। पर किसान भाई कहेगा कि मैं इतना जोखिम क्यों उठाऊं, इसका क्या फ़ायदा? सही कह रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि इसके क्या फ़ायदे हैं? हाँ धर्मेंद्र भाई, ये देखो आपने बहुत ही अच्छा बताया भाई, आप एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें, जी। है ना। जी। लेकिन किसान भाइयों आप देखोगे कि आप जब बीज उपचार करते हैं, आजकल हम बीज उपचार करते हैं, कई बार आप एंटी फंगल लगाते हैं या कोई केमिकल लगाते हैं, या केमिकल लगा हुआ बीज भी हम हो सकता है आया हो, इसीलिए हमने जो गुड़ का घोल बनाया था वे वो जहर सीधा अपने बायो फर्टिलाइज़र के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो
तो बीज उपचार का किसान भाइयों इसका बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, जैसे जब ये बीज के कांटेक्ट में आएंगे, बीज उगेगा, जैसे बीज उगना शुरू करता है तो वो पानी छोड़ता है। उस पानी में इसका जीवाणु का खाना है और इसको खाने को मिलेगा और ये पौधे को पोषक तत्व देगा जी। तो इसका नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे जड़ का फैलाव होगा तो जड़ का फैलाव ज़्यादा होगा अगर वहाँ हमने बायो फर्टिलाइजर लगाया हुआ है। एक तो ये हुआ जी। दूसरा ये अलग अलग तरह का, जैसे मैंने आपको बताया कि पोषक तत्व, चाहे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कि वातावरण से नाइट्रोजन लेके पौधे को देना, फॉस्फोरस है उसको घुलनशील मात्रा में लेके आना, पौधे को मिल जाए, जिंक है उसका सोल्यूबलाइजेशन पे जिंक भी पौधे को मिल जाए, बोरोन है, पोटासियम है, तो सारी चीज़ें हैं पौधे को मिलेंगी। अगर हमने ये अगर बीज का ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये चीज़ें जो मिलनी चाहिए थी मिट्टी से या वातावरण से, तो पौधा उससे वंचित रहा। जी। उसको तो हम जो नाइट्रोजन दे रहे हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम दे रहे हैं वही मात्रा मिल रही है, और जो बाकी जो मिट्टी से जो देने का काम है जो पौधे को, वो बीच में ये एजेंट है। जैसे हमारी रसोई में सारा सामान रखा हुआ है धर्मवीर भाई, आप घर में गए तो अपन नहीं खाना खा सकते, क्यों? सामान तो रखा हुआ है, लेकिन चपाती तो कोई बनाने वाला चाहिए, सब्जी कोई बनाने वाला चाहिए। अब अपनी माता हैं, बहन हैं, तो ये खाना बनाएंगी और खाना बना के हमें परोस के देंगे, हम खाना खा रहे हैं। तो ये जो बीच में जो खाना बनाने का काम है, ये काम हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं, और ये केमिकल से और पेस्टिसाइड से मरते हैं। तो केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ करके हमने इनको मार दिया। अब मिट्टी के अंदर ये है नहीं, और हमने बीज ट्रीटमेंट जब दी तो इनका नंबर भी बढ़ रहा है और ये पौधे की सहायता भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, एक हिसाब से ये हमारे कंडक्टर हुए कि ये आसमानी नाइट्रोजन को भी पकड़ पकड़ के ले आएंगे। बिल्कुल, और ज़मीन में से तो ये इंतजाम करेंगे ही करेंगे। रमीर भाई 78% नाइट्रोजन है वातावरण में, और वो किसी काम की नहीं है। आप सांस लेते हैं, पौधे के कांटेक्ट में आती है। नेचर में 78% नाइट्रोजन भगवान ने इसलिए दी है, कहीं आग लग जाए तो ज़्यादा ना फैले। अगर ये नाइट्रोजन ना होती तो एक बार आग लग जाए तो आप उसको बुझाने का मतलब ही नहीं है। तो भगवान ने वो साधन दिया था। दूसरा, जो वातावरण से नाइट्रोजन पकड़ के पौधे का देने का काम है, जो एक यंत्र है, वो भगवान ने हथियार है, वो इन सूक्ष्म जीवों को दिया है, और किसी के पास नहीं है। वो कितने कमाल की बात है, वातावरण से नाइट्रोजन लेके और पौधे को दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। किसान भाई इस बात से वो समझेंगे कि ये जो 10 ml और या 5 ml जो प्रति किलो बीज में जो हम दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, कि ये ऐसी ताकत है, अद्भुत ताकत है कि जो कि नाइट्रोजन का इंतजाम पौधे के लिए करेगी, हर पोषक तत्व को पौधे के नज़दीक ले आएगी और पौधा विकास करेगा। तो डॉक्टर साहब, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बायो फर्टिलाइज़र जैसे आप बता रहे थे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें धर्मवीर भाई हम क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। कैसे? जैसे जो अपनी दलहन की फसलें हैं जी, जो हमारी दालें हैं, चना है, मूंग है, अरहर है ना, मटर है जी, तो इनके लिए हैं हमारे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, राइजोबियम जी। तो ये राइजोबियम का कल्चर हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर जो दूसरी हैं दलहन के अलावा जी, उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सर का काम करता है हमारा अजोटोबैक्टर, और गन्ने वगैरह के लिए हमारा जो काम करता है वो है एजोस्पाइरलम जी। तो ये हो गए नाइट्रोजन के लिए। ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए पीएसबी जिनको हम बोलते हैं, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो वो हमारा जैसे बेसिलस है, सुडोमोनास है, ये पीएसबी का काम करते हैं। और एक फंगस भी होती है, वो भी फॉस्फोरस देने का काम करते हैं, सोल्युबलाइजेशन का काम करती है, तो उस फंगस को भी हम बोलते हैं पीएसएम, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो दलहन के लिए हमारे पास राइजोबियम हो गया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजर के लिए हमारे पास सुडोमोनास और बेसिलस हो गया। तो ये कोई भी चना है हम लगा रहे हैं तो उसको हमने एक राइजोबियम का टीका दे दिया और एक हमने एजो टीका दे दिया, फॉस्फो टीका दे दिया फॉस्फोरस के लिए। जो दूसरी हैं उनके लिए हमने एजो टीका दे दिया, एक फॉस्फो टीका दे दिया। इसके अलावा अगर कोई फसल है उसमें बीमारी आने की चांसेस हैं तो किसान भाई उस कल्चर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि बीमारी ना आए। जैसे हम बायोटिका है, हाँ, आपने एचयू है, वहाँ बायोटिका भी देती है। तो एजोटिका हो गया, ऐसी फसलें जो दाल वाली नहीं है, एजोटिका हो गया, और ये जो राइजोटिका ये है दालों के लिए। तो राइजोटिका, एजोटिका, फॉस्फोटिका, बायोटिका, ये 4 कल्चर हैं जो हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, हमारा जो सेंटर ऑफ बायो फर्टिलाइजर है सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में, वहाँ से किसान भाइयों को मिल जाता है। और केवीके में भी किसान भाई कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये वहाँ से भी कल्चर ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये भी बताया कि ये जो इसकी उपलब्धता जो है जहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में है, तो अगर किसान भाई चाहे कि भी मेरे को चाहिए तो वो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है डॉक्टर साहब जी, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। पर इसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब? जी, इसका धर्मवीर भाई हम अपनी सरकार ने और अपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने 200 रुपये 1 लीटर के, 200 रुपये प्रति लीटर
जी अब आप देख रहे हो कि 1 किलो बीज के लिए हमें 5 मिलीलीटर चाहिए। जी 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 अगर आप किसान भाई 200 रुपये दे के 1 लीटर ले आता है तो काफ़ी बीज है वो उपचारित किया जा सकता है। हाँ, जी और इससे सस्ता तो क्या होगा? हाँ, ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, और किसान भाई के लिए कॉस्ट है ये बिल्कुल नॉमिनल है, रीजनेबल है, कि ज़्यादा खर्चा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब अंत में ये और जानना चाहेंगे कि आप किसान भाई जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, और बायो फर्टिलाइज़र एक नई विधा है उनके लिए, तो क्योंकि आम तौर पे किसान भाई तक ये विचार पहुँचे ही नहीं है, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे किसान भाइयों को? धर्मवीर भाई, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। ये जो बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी है, जीवाणु खाद, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक्चुअली बहुत दिनों से चली आ रही है। ये हमारे किसान भाई इस मामले में जागरूक नहीं है। तो ये हम अलग अलग तरह के जागरूकता के कैंप लगाएं मीडिया में, और इन चीज़ों से हमारी सरकार की, हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की अब कोशिश है कि ये किसानों तक पहुँचे। और ये किसान तक अगर पहुँच जाती है तो आप देखेंगे कि वास्तव में आने वाले टाइम में एक क्रांति आएगी। क्योंकि अब इन दिनों आप देख रहे हो केमिकल हैं, पेस्टिसाइड हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। तो मैं किसान भाइयों को 2-3 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो ये कि बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ज़रूर करें। कि कई बार क्या होता है कि चलो बीज उपचारित है, वो केमिकल से है, लेकिन वो बायो फर्टिलाइज़र से नहीं है, तो बायो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल ज़रूर करें। जब आप बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ेगी। दूसरा, किसान भाई को उसको यूज़ तो करना ही है। दूसरा ये है कि वो जब बीज उपचार करे तो ज़्यादा धूप में ना रखे, क्योंकि छोटे छोटे जीव हैं, इनके मरने के चांसेस होते हैं, इनका नंबर है, असर है, वो कम हो सकता है। तीसरा, जैसे जब वो बिजाई करता है किसान भाई अपना बायो फर्टिलाइज़र लगा के, तो कोशिश करे सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में करे, जब तापमान ज़्यादा नहीं होता। एक नमी का ध्यान ज़रूर रखें कि नमी बहुत ज़्यादा होती है या नमी कम है, तो उस केस में भी जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र हैं, इनका असर है वो कम हो सकता है। किसान भाई को किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है, वो जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनसे एक बार डिस्कस ज़रूर करें। चाहे वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के आसपास है तो अपने विश्वविद्यालय में आ जाए, या किसी भी ज़िले में है तो वो अपना KVK में जाए, और वहाँ हमारे जो इसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे जानकारी ज़रूर ले। कोई भी डाउट है तो वो उनसे अपने डाउट क्लियर करे और इनको इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर बलजीत सहारण जी, आज आप स्टूडियो में आए और बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में और उनका इस्तेमाल क्यों करना, इस बारे में आज आपने विस्तार से किसान भाइयों को जानकारी दी। इस जानकारी को सुनकर किसान भाई निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएंगे और इन बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और किसान भाइयों का, हमारे श्रोताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।